यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जैसे कि आपको सभी देशवासियों को पता है कि जो अभी अभी हमारे बीच एक खुशी के रंगों का एक ऐसा त्यौहार जिसे होली के नाम से पूरी दुनिया जानती है, वो त्यौहार का समापन अभी अभी हुआ है। तो ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भले ही देश की जनता के सामने आज होली का त्यौहार आए, दिवाली का त्यौहार आए, तो त्यौहार कोई भी हो, असल में त्यौहार का सही मायनों में अगर खुशी की अगर अनुभूति तब होगी जब समाज खुशहाल होगा, समाज के पास ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन के साधन होंगे और महंगाई जो आज ये चरम पर है, इसने देश की जनता का जो जीना हराम कर दिया है। ऐसे में अगर होली का त्यौहार वह फाग जो रंगों के त्यौहार के नाम से जाने जाते हैं, तो रंगों का त्यौहार तो बदरंग उसी दिन हो गया था जब देश को चलाने वाले सत्ता के शीर्ष में बैठे राजनेता जी इनकी सोच समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कैसे हों, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर कैसे हों और देश तिल तिल करके देश की जनता कैसे मरे, इसके लिए जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग जो सत्ता के शीर्ष पर आज बैठे हैं, मैं देश की जनता के माध्यम से उन सभी राजनेताओं को व पार्टियों को मैं यह उन सब के सामने अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता ने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है। सत्ता में बैठाने के लिए जिन्होंने आपको एक एक वोट दिया, आप पर उम्मीद व आशा की कि ये हमारे जीवन में खुशियों का रंग भरेंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, रोजगार के साधन उत्पन्न करेंगे। आज समाज में देश के लोगों पर केवल दो ही तरीके से ये देश जो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनेता देश की जनता खून चूसने पर लगे हैं, एक तो करों पर कर और दूसरा महंगाई, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा तानाशाही रवैया, जनता को अपने हकों की आवाज़ उठाने का आज जिस प्रकार देश की सत्ता के शीर्ष पर जो राजनेता बैठे हैं, अक्सर आपने देखा हुआ कहीं किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया। जो कर्मचारी हैं जो अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी के हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे कोई और हो, इस प्रकार से समाज में चारों ओर सिर्फ देश की जनता का किसी न किसी माध्यम के कोई तरीका कोई भी हो, सिवाय आक्रोश के कुछ नहीं दिखता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाम से भले पार्टियों कुछ अलग रख लें, जब तक उनकी मानसिकता पूर्व की भांति जो जिन पार्टियों ने देश की जनता को कभी गरीबी के नाम पर, कभी अच्छे दिनों की आड़ में, कभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को वह देश का जो संसाधन थे उनको जी भर कर लूटा, और कहीं से भी यह लगा कि देश की जनता अपने हकों के लिए इकट्ठा हो रही है या वो अपने हक मांगने को उतारू है, तो उनकी आवाज़ को किसी न किसी बर्बरता के साथ अक्सर सत्ता में बैठी पार्टियों के द्वारा दबा दिया जाता है। तो मैं जिस बात के लिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको जो मेरा मकसद था, मैं केवल यही कि त्यौहार चाहे रंगों का आए,
चाहे त्यौहार कोई और आए, सत्ता में बैठे इन तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों को देश चाहे कल उजड़ता आज उजड़े, देश की जनता जाए भाड़ में। इनकी होली दिवाली तब होती है जब इनको सत्ता मिल जाती है, और सत्ता का विस्तार एक राज्य से दूसरे राज्य में होने पर तो जैसे इनको मनमांगी मुराद मिल जाती है। मेरा मकसद केवल और केवल एक है, मैं एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं देश की जनता के सामने उस परम पिता परमात्मा की कसम खाकर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सत्ता प्राप्ति मेरा कोई ध्येय नहीं है, ना लक्ष्य है, लेकिन समाज ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल कैसे हो, समाज में रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न हो, देश को भ्रष्टाचार की दिमक से कैसे बचाया जाए, और महंगाई जो आज चरम पर है, देश के चलाने का जो स्टीयरिंग है वो किसके हाथ में है, और महंगाई जो आज पेंडुलम की भांति आए दिन आए पल, कभी चाहे आज किसी प्रकार का रेट देखो, चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, लोहा हो, चीनी हो, जो भी कोई किसी प्रकार का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने का सरसों का तेल हो, दवाइयाँ हो, या रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सत्ता में बैठे ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे राजनेता हों, क्या उनका इसी समाज से कोई ताल्लुक नहीं है? अगर इसी समाज से ताल्लुक है तो क्या उनको देश की जनता की, जो आम जनता की समस्या से उनका कोई सरोकार या कोई मतलब नहीं है? अक्सर मैं ये देखता हूँ कि आए दिन अखबार में आईएएस में फलाना परीक्षार्थी इतनी मेहनत से, अरे आपने भले ही आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े ओहदों पर नौकरी लगने के लिए तो आपने की होगी, लेकिन जब आप देश की जनता का उन पदों पर बैठकर न्याय करने की बात आती है तो आप अपनी आत्मा में या गिरेबान में जाकर देखिए कि सही मायने में आपने देश की सेवा की, देश की जनता की सेवा के लिए आप वहाँ पर विराजमान हैं, या केवल और केवल अपना घर भरने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए, या सत्ता के माध्यम से किस प्रकार देश और जनता को मूर्ख बनाकर केवल और केवल अपना पेट भरने की बात आप करते हैं। तो मेरा तो केवल एक ही मानना है, जिसकी जैसी सोच होती है उसके लिए उसका वैसा ही संसार होता है। मेरी पार्टी भले ही देश में चाहे एक सीट आए या ना आए, लेकिन मेरा जो एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, देश की जनता के साथ मेरा गठबंधन है और उनकी हकों की आवाज़ उठाना मेरा परम लक्ष्य है। अगर मैं अपने हक के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुझे चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देने पड़े, मैं उसके लिए देश व समाज के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। मेरा केवल ऐसा मानना है, जो समाज में बैठे लोग जिनमें देश सेवा समाज सेवा की कूट कूट कर भावना भरी है, ऐसे आदमी राजनीति में उनका प्रवेश हो, जिससे समाज को उन्हें न्याय व हक मिले। और जिन परिवारों ने देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन परिवारों को एक या 2 दिन के लिए याद न करके उन्हीं को सर्वोपरि मानकर ज़्यादा से ज़्यादा उन परिवारों का सत्ता के माध्यम से उनको साथ रखकर, और देश जो देशभक्त हैं, जब तक उनको देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जब तक उनको अपना हक नहीं मिलेगा, उनको
सत्ता के माध्यम से देश को बचाने की मुहिम में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक सारी बातें निरर्थक हैं। रंगों का त्यौहार भी केवल और केवल कहने मात्र का होली का त्यौहार था, लेकिन इन भ्रष्ट राजनेताओं के काले कारनामों से, महंगाई की आड़ में, भ्रष्टाचार की आड़ में और जो सत्ता में बैठे स्वार्थी लोग हैं उनकी आड़ में ये सब ऐसे त्यौहार जो रंगों का त्यौहार है वो भी बदरंग हो जाते हैं और इनकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो इसलिए देश की जनता को समझना होगा। और बाबा साहब का जो एक नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हकों की प्राप्ति के लिए विवेक से काम लेकर समाज की दशा व दिशा को बदलने का प्रयत्न करें। जय हिंद।